ध्यान जैसे कि एक शब्द है ध्यान, धी प्लस यान, फिजिकल बॉडी से परे सूक्ष्म शरीर है आपके। उनके स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? उनका स्क्रीन पे जैसे ही आप ध्यान में आते हैं तो ये यात्रा शुरू होती है और अनेक जन्मों में कुछ न कुछ करते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ये परिवार कभी वो परिवार, चुन चुन के जोड़ते रहते हैं संचित कर। एक जन्म में आगे प्रारब्ध आ गया और आगे आगे जोड़ते रहते हैं। अब ये पढ़ाई तो बहुत पहले भी कर ली, आयुर्वेद की पढ़ाई यही बताती है संचित है, प्रारब्ध है, आगामी कर्म है और इनको मिटाना भी है। एक गलत क्रिया करने से, 2 बार करने से वो कर्म बन सकता है। अब ये बात तो आयुर्वेद में समझ गई थी कि एक बार गलती कर दी इग्नोरेंस में, ओके चलेगा, कोई बात नहीं। 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, वो कर्म बन जाएगा और वही कर्म फिर रोग, संताप, पीड़ा ये सब बन जाएगा। जल्दी भी केबल तो बिना चिल्ला लाइन नहीं। अब ये पढ़ाई करने के बाद से मुलाकात थी तो जैसे कुछ पोर्टल खुलते हैं, सहस्रार खुलता है, जैसे कान में बेलते हैं ना, तो ये नीचे का हिस्सा जो है ये सहस्रार होता है हमारा। इसलिए पहले आयुर्वेद में संस्कार किया जाता था कि कर्मवेद संस्कार करो, तो उस वक्त ये समझ नहीं आता था कि ये संस्कार क्यों होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम ध्यान करते हैं या जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा पोर्टल खुलता है यहाँ से। तो ये पत्री सर से मिलने के बाद धीरे धीरे जो बातें हम जनरली पढ़ रहे थे वो बातें धीरे धीरे समझ आने लगी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एक जो जीव आत्मा है वो एक जीव आत्मा धीरे धीरे जब आप ध्यान करते हैं तो ये समझ आने लगा कि शुभात्मा कैसे बनेगी, महात्मा कैसे बनेगी और परमात्मा तक की यात्रा हम कैसे करें। अब इसके लिए जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका तो बहुत बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ध्यान करने से पत्री सर से जो मिले तो ये पता लगना शुरू हो गया कि धी प्लस यान में तो ऊपर सूक्ष्म शरीरों की यात्रा है। और पहले भगवद गीता समझ नहीं आती, थियोसॉफिकल सोसाइटी की किताबें समझ नहीं आती, डॉक्टर ब्रायन की किताबें नहीं समझ आती थी, लेकिन जैसे ही ध्यान में आए धीरे धीरे अगर हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो ये सब चीजें जो कोड वर्ड में लिखी हुई हैं ये धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाती है। यस, अगर मैं कुछ भी गलती कर रहा हूँ तो मेरे पीछे से आवाज आती है जिसको बोलते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस, उसको बोलते हैं महत्व। मतलब कि जब पुरुष और प्रकृति हम इस धरती पे आए, ये हमें स्वरूप मिला, हमारी टाइमलाइन है कि हमें इतना दिन जिंदा रहना है, उससे पहले हमारा जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस वो पीछे से आने लगाता है कि तुम गलत कर रहे हो, बार बार नॉक करते हैं, एवरी सेकेंड वो नॉक करता है कि तुम गलत हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मन और इंद्रियों में उलझकर, अहंकार में उलझकर और हम गलती कर जाते हैं। लेकिन ध्यान क्या करेगा कि वो हमें रक्षा करेगा। धर्मम रक्षति रक्षिता, ध्यानम रक्षति रक्षिता। ध्यान ही तुम्हारी रक्षा करता है। क्यों, कैसे? आप गलत नहीं बोलेंगे कहीं पर भी, जिस दिन ध्यान में आ जाएंगे आप गलत बोलना बंद कर देंगे, फिजूल की बातें करना बंद कर देंगे। आपको लगेगा कि मेरा एक पल भी जाए ना जाए, मेरा एक पल भी कीमती है, चुप रहूं तो अच्छा है, यहाँ पर इस वक्त मुझे बोलना चाहिए। ऐसे करते करते बहुत सारे अनुभव होने लगे और अभी पिछले मैं लगभग 4 सालों से नहीं हूँ यूट्यूब पर और एक
क्वांटम हीलिंग का पीएचडी किया। तो क्वांटम हीलिंग की पीएचडी में ये पता लगा कि ये जो हमारे और आपके बीच में जो यूनिवर्स है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, अनकॉन्शियस है। आपको लगता है, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि जो हम बोल रहे हैं वो कहीं चला जाएगा, उड़ जाएगा, किसी ने क्या सुना। लेकिन वो यहाँ पे हमने वो बीज डाल दिया। अब ये बीज डाल दिया, अब ये बीज क्या करता है, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा और कर्म फल बन जाएगा। सीधी सी बात है। अब आज ये बीज डाला, सपोज आज मेरा और किसी का झगड़ा हो गया, ये बीज डाल दिया, लेकिन कल मैंने उसकी चर्चा किसी और के साथ कर ली, वो बीज था, वो पेड़ लंबा हो गया, थोड़ा और लंबा हो गया, क्योंकि समय पे हम बियॉन्ड टाइम नहीं है, अभी हम अपनी शरीर में हैं और अपने शरीर के हिसाब से जन्म मृत्यु के काल के चक्र में जी रहे हैं। अब हमने 1 महीने के बाद किसी से और से बात की, अरे मेरा और उसका झगड़ा हो गया था, ये हो गया, वो हो गया, तो ये बीज और लंबा हो गया, 6 महीने और लंबा चला गया। एंड हु विल कट दिस, जिससे बात हुआ और जो मेन जिसने शुरुआत की उसको भी काटना पड़ेगा। जैसे लॉ ऑफ कर्मा गीता में बताती है। अब समझ तो आ गई है, समझ आ चुकी है, लेकिन उसको ब्रेक कैसे लगाएं। अब इसके ऊपर ये वर्किंग जब शुरू हुई और 4 साल पहले जब मैंने क्वांटम ब्रेन को पढ़ना शुरू किया, तो क्वांटम ब्रेन ये कहता है कि आपके जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इनका एक रास्ता बन जाता है। आप जैसी जैसी बात करेंगे वो रास्ता वैसे वैसे चलता चला जाएगा। भाई प्रकृति का मैथमेटिक्स तो सीधा सा है, सीधा सवाल निकालो ना, कितनी गलतियां तुम करते हो, पता है कि हमें गलत नहीं बोलना। ध्यान में हमें सिखाया कि चुप रहो, ध्यान में हमें सिखाया कि टू द पॉइंट बात करो, ध्यान में हमें क्या क्या नहीं सिखाया, लेकिन हम वो सब चीजें करते हैं। तो ये ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, ये कंट्रोल में कैसे आएंगे? वो न्यूरॉन्स में जो न्यूरॉन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, हमें ध्यान करना पड़ेगा, एकांतवास करना पड़ेगा और अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। प्यार का बिहेवियर, प्यार से बात करना, सॉफ्टनेस से बात करना। हम चैंट करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम भाव है ही नहीं, है नहीं भाव, तो फिर कौन सा अंदर से कौन सी सटल बॉडी जागृत हो गई? कहाँ है वो जागृत? है ही नहीं कहीं। तो हमें ध्यान के बाद वो प्रैक्टिस चाहिए। ध्यान का मतलब वही है कि हम पीछे से जो हमारी सटल बॉडीज है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो जागृत होने लगे, वो बड़ा होने लगे और जो भौतिक शरीर है वो छोटा होने लगे। अब इसकी शुरुआत तो पत्री जी करके चले गए। वो एनर्जी फील्ड में आज भी विद्यमान है हमारे पास, पर हमने क्या किया है, हमने उनकी फिजिकल बॉडी को पकड़ लिया है और हम उनकी जो एनर्जी, जो उन्होंने हमें सिद्धांत सिखाए, उन्होंने सिद्धांत सिखाया कि तुम्हें प्रतिदिन ध्यान करना है जितनी तुम्हारी उम्र है। हम फिर भी आंख खोल के थोड़ा सा देखते हैं कि ठीक है, हो गया, मैं 50 साल की हूँ, तो 55 मिनट कर दिया, दैट्स ऑल। बट उसके बाद दिन भर का जो समय है उसमें हम क्या करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि मेरा जो दिन भर का बिहेवियर है, अगर मैं सुबह ध्यान करती हूँ तो दिन भर का मेरा बिहेवियर कैसा रहता है, वो है प्रैक्टिकल एनलाइटनमेंट। पत्री सर हमेशा कहते थे प्री एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट, पोस्ट एनलाइटनमेंट। अब पोस्ट एनलाइटनमेंट की स्तर पे जब हम आते हैं देन कि हम गलतियां कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती करते हैं, लेकिन उससे आगे हम बढ़े कैसे? तो ये जर्नी हमारी अंदर की भी है और बाहर की ज़्यादा है, बाहर की ज़्यादा है। पत्री सर हमेशा एक बात कहते थे 360 डिग्री का ज्ञान चाहिए हमें, और हम बाउंड हो जाते हैं, नहीं बस इतना ही काफ़ी है। 360 डिग्री के ज्ञान के लिए आप जगह जगह की पुस्तकें पढ़िए, आपस में
बात करिए, कन्वर्सेशन करिए, अपने अनुभवों को शेयर कीजिए और डायरी बनाइए, लिखिए उसको, अपनी गलतियों को लिखिए। और गलतियाँ लिखना बहुत बड़ी बात है। आज भी मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, ऐसे अंदर से रोना आता है सुबह सुबह कि अभी तो बहुत नहीं निकल गई, बहुत पीछे है। जो वृंदावन की और आत्मज्ञान की बात होती है और विशुद्ध प्रेम की बात होती है, तो ऐसे लगता है बहुत पीछे हैं। सीखना ये पल पल जा रहा है, और पल पल हम क्या सीख रहे हैं, पल पल हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान हमें जगाता है, जागृति सिखाता है। तो ऐसे मेरी लाइफ के बहुत सारे साल निकल गए, 2008 से लेके और 2024 तक बदली सर के साथ जो एक जर्नी रही वो इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है, अवर्णनीय है। वर्णन नहीं किया जा सकता किसी भी बात का किस प्रकार से। लेकिन एक चीज है, अगर हम ध्यान करते हैं और हम अपने भौतिक शरीर से परे जाके देखते हैं कि क्या हमारे अंदर कुछ तरक्की हुई या नहीं, उसको डेली डायरी में नोट करें। क्योंकि भौतिक शरीर की आदतें हमारा तमस में जन्म हुए, रजस में जन्म हुए, सत्व में जन्म हुए, और फिर उसके बाद जो हमारा निर्लिप्त अवस्था वाला जो जन्म है, उससे पहले की जो स्थिति है वो बार बार हमें रिवाइज कराती है कि तुम भौतिक शरीर, अभी तो पीछे खींचती तुम भौतिक शरीर हो, लेकिन भौतिक शरीर नहीं, उससे परे की जर्नी। जैसे आप पहला ध्यान किया, आप पहले ध्यान में ही भौतिक शरीर से परे होने की जर्नी सीख रहे हो। वो एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको पल पल को याद आता है कि अच्छा मैं भौतिक शरीर में था। अच्छा, कोई भी अगर कष्ट आता है समझ लो कि कुछ ना कुछ प्रारब्ध आ रहा है, और बहुत ही पीसफुली काटना है। क्योंकि अब साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि ये जो न्यूरॉन्स है ना, मिड ब्रेन जो होता है वो नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स बनाता है, बार बार रिवाइज करता है, बार बार याद करता है। और ब्रेथ क्या करती है, ब्रेथ यहाँ से चलती है जब हम ध्यान कर रहे हैं, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलती हुई हर ब्रेथ के ऊपर क्रॉस करेगी। ये हायर ब्रेन है हमारा, इसको जगाता है। ये साइंस से पीछे अत्री सर ने जब कहा कि आनापानसति ध्यान करो, तो ये जो ब्रेथ है अपना रास्ता बदलती है। ये नॉर्मल जो ब्रेथ होती है वो हमारी यहाँ से मिड ब्रेन से होती हुई जाती है, बट व्हेन यू आर इन मेडिटेशन तो आपकी ब्रेथ का पाथ बदल सकता है। यहाँ से जाता है ब्रेन से नीचे से ऊपर आएगा। पूर्ण कोऑर्डिनेशन जब होता है आना और जाना, तो जब बाहर भी निकलेगी तो भी हायर ब्रेन से होके निकलेगी। इट क्लींसेस, सब चीजों की सफाई कर डालती है ये प्राण अग्नि। सामान्य भाषा में सामान्य अग्नि आपके पैटर्न्स को तोड़ देती है। जो बार बार हम ये जैसे मकड़ी का जाला, वो ऐसा गंदा है, वो अहंकार है, ये सब चीजें जो अहंकार है इसको जला डालती है। वो जो पैटर्न बना हुआ होता है उसको वो टूट जाता है। आप अगर आपके पास कभी समय हो यूट्यूब पे, तो रूपर्ट शेल्ड्रिक हुए, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं रूपर्ट शेल्ड्रिक, उनको पढ़ने का मौका मिला मुझे 3 साल पहले। तो इस शरीर के पीछे जो जाला बनता है, जैसे हमारा ब्लूप्रिंट है, और वो जो ब्लूप्रिंट बनता है ना, उसी के बाद ही हमारे शरीर के ऊपर रोग आते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर जो मैट्रिक्स है वो जो बनता है वो जाल हम ही बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते आपको एक सीआईडी वाला मान लो कोई भी ऐसा आ गया, कोई सीरियल आ गया, तो आपका दिमाग चलने लगेगा ये मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि सारी एनर्जीज कैप्चर होगी यहाँ पे आ जाती है। सेम इसी तरह अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो एनर्जीज कहीं रोटेट करती है। अगर किसी से हम गिल्ट में हैं तो एनर्जीज रोटेट करती है। पता लगा, साइंस ने पता लगाया कि आप किस तरह की एनर्जीज को रखते हैं। तो आप जरूर रूपर्ट शेल्ड्रिक को पढ़िए, है तो इंग्लिश में उसका यूट्यूब पे
बहुत सारे वीडियोस हैं, बट आप उसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि मेरे जो भौतिक शरीर के पीछे जो सूक्ष्म शरीर होता है वो किस तरह से रचना करता है, और ध्यान क्या करता है, ध्यान उसकी सफाई करता है, क्लींजिंग करता है। इसलिए ध्यान शब्द को ही पकड़ लो, बस ध्यान किया नहीं, सफाई नहीं है। तो बस अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे अभी मास्टर्स हैं जो ध्यानी हैं, जो ध्यान सिखाते हैं, आत्मयोगी हैं, आप आत्मयोगी बनिए और अपने अनुभवों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।